देखिए। हम्म, देखिए ये था आपका होमवर्क, है ना। क्या करेंगे इसमें, कहाँ से काउंट करें? एक, दो, तीन, चार, पांच। क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक, दो फंक्शनल ग्रुप है इधर, 2 साइक्लो हेक्साइल। इथेन ई हटा के एमाइड। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, एक, दो यहां पे नहीं लिखना था, डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पे। 4 ब्रोमो साइक्लोब्यूट, 2 इन कार्बोनाइल ब्रोमाइड। एक यहां से स्टार्ट करें। हाँ, दो, तीन, एक मिनट, चार, पांच। इसमें CH2 था तो एक, दो पेरेंट चेन हो गया ये, है ना। पेरेंट चेन हो गया चूंकि फंक्शनल ग्रुप है इसमें, है ना। तो एक, एक इसको काउंट करेंगे तो ये ब्रांच हो गया, है ना। 5 कार्बन है इसमें सब मिला के, साइक्लो, और उससे पहले ब्रांच भी है। 4 इथाइल साइक्लोपेंट, 2 इन 1 ओन, है ना। रूल है कि यदि फंक्शनल ग्रुप बाहर रह गया तो साइक्लिक कंपाउंड का चेन ब्रांच बन जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। क्यों एक लिखे यहां पे, है ना। फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी था, है ना। यहाँ C डबल बॉन्डो है। एक, दो, तीन, चौथे पे आता ये फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये इधर से काउंट करने पर तीसरे पे आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद फंक्शनल ग्रुप को ही मिनिमम पोजीशन देंगे। तो 3 ऑक्सो साइक्लो पेंट, 4 इन 1 अल्नई कार्बल्डिहाइड, है ना। CHO इज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। एक, दो, बाहर वाला पेरेंट बन गया, ये ब्रांच बन जाएगा। 2 साइक्लो पेंटाइल, 2 कार्बन है, इथेन ई हटा के अल, इथेनॉल। एक, दो, तीन,
4 5 6 7 8, 6 साइक्लो प्रोपाइल, 4 साइक्लो 4 साइक्लो प्रोपाइल, 6 साइक्लो ब्यूटाइल। साइक्लो साइक्लो कट गया, प्रोपाइल और ब्यूटाइल में आगे कौन रहेगा? ब्यूटाइल। तो 6 साइक्लो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। 4 साइक्लो प्रोपाइल, 5 कार्बन है, 2 मिथाइल, 8 है। ऑक्टेन ई हटा के अल, यहाँ पे हाँ ई होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ई होगा। 1 2, 2 साइक्लो ब्यूटाइल, इथेन ई हटा के वाइल ब्रोमाइड। यहाँ देखिए, 1 नंबर पे ये जाएगा, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये। 2 एमिनो साइक्लोप्रोपेन कार्बल डिहाइड, है ना। एस्पायरो बाईसाइक्लो देखना है। क्यों? तो मिथाइल का एम तो आगे आता है, साइक्लो साइक्लो कट गया, ये दोनों में आगे कौन होगा? तो ब्यूटाइल का ब्यू, तब पी, है ना। नहीं नहीं, पूरे देखना है। MnO, ये बाद में रहता, लेकिन ये बाद में क्यों रहता? तो मिथाइल और साइक्लोप्रोपाइल में एम और ये सी ही ना देखेंगे, तो सी देखेंगे। तो सी और सी दोनों आगे था, इसलिए साइक्लो साइक्लो कट गया। तो पहले बी, ब्यूटाइल और प्रोपाइल। मिथाइल तो ऑलरेडी सबसे बाद ही में है ही है। मिथाइल आगे लिखने के लिए हमको इसके किससे लगाना पड़ेगा? साइक्लो से। नहीं, साइक्लो ही द वर्ड। हो गया। आज पढ़ेंगे बाईसाइक्लो और अस्पाइरो। समझिएगा, समझ आ जाए। इसको छोड़ देते हैं। हो गया है। देखिएगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, सुनिए समझिए।
दो साइकिल जिसमें रहेगा, दो एलिसाइक्लिक रिंग एक साथ जब दिखाई देगा तो कंपाउंड को बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। कितना रिंग? दो रिंग। तो ये तो दिखाई दे रहा है दो रिंग, दो रिंग दिखाई दे रहा है। कार्बन तो होगा ही, कार्बन ही होगा। एक रिंग दिखाई दे रहा होगा इतना ही, क्या? और दूसरा रिंग दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए, ये बंद कर देते हैं तो एक रिंग और दिखाई दे रहा है, क्या? दो एलिसाइक्लिक रिंग, एक, दो। और देखिए, सिंपल वाला ये भी देख सकते हैं, ये दो रिंग दिखाई दे रहा है, ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है। इस किसको नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसमें भले थोड़ा देखना था, क्या? दिखाई दे रहा है क्या? एक रिंग उधर, दो रिंग इधर, दिखाई दे रहा है क्या? एक रिंग इधर, दूसरा रिंग इधर। सब में कॉमन बात क्या है? अब ये पकड़ना है, दो रिंग दिखाई देने के पीछे कॉमन बात सब में क्या है। एक बात तो कंफर्म है कि जिसमें दो एलिसाइक्लिक रिंग, जिस कंपाउंड में दो एलिसाइक्लिक रिंग होगा उसको बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जिसमें, बोलो आगे, दो एलिसाइक्लिक रिंग होगा। दोनों एलिसाइक्लिक रिंग के बीच में कम से कम कितना कार्बन कॉमन होगा? दो। कम से कम दो कार्बन कॉमन, दोनों रिंग का ये दोनों कॉमन कार्बन है। यहां पहले वाले में भी देखो, है ना? कॉमन कार्बन बताओ, कॉमन ये इससे इससे थोड़े, ये और ये मिनिमम दो कॉमन कार्बन, है ना? बीच में तो 10 कार्बन आ जाएगा, लेकिन रिंग जो दो बना है वो इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम मिनिमम कितना कॉमन कार्बन होगा? दो कॉमन कार्बन होगा, वैसे कंपाउंड को बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। दो कंडीशन दिखा, दो एलिसाइक्लिक रिंग, दो एलिसाइक्लिक रिंग और दो कॉमन कार्बन कम से कम, ठीक है? बोले सर दो कॉमन कार्बन से कम में भी क्या दो एलिसाइक्लिक रिंग पॉसिबल था क्या? तो है पॉसिबल। देखिए यहां से ऐसे बना देते, तो एक ही कॉमन कार्बन है, रिंग तो दो ठो है, तो क्या इसको बाईसाइक्लिक कहेंगे? नहीं, इसको बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहते, इसको अस्पाइरो कंपाउंड कहा जाता है, वो आगे आएगा। इसको कैसा कंपाउंड कहते हैं? तो बाईसाइक्लिक किसको कहेंगे? दो रिंग तो इसमें भी है, लेकिन कॉमन कार्बन तो एक ही है। तो दो रिंग, दो कॉमन कार्बन कम से कम होगा तब कहेंगे बाईसाइक्लिक, और दो रिंग एक ही कॉमन कार्बन होगा तो फिर वो स्पाइरो कंपाउंड कहलाता है तो ये भी दो साइकिल वाला, लेकिन कंपाउंड का नाम बदल जाता है, ठीक है? तो इसको यहां से मिटाएं। दो कॉमन कार्बन समझने के लिए हम लोग जाने कि एक कॉमन कार्बन से भी दो रिंग निकल सकता है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग टू एलिसाइक्लिक रिंग with having minimum
टू कॉमन कार्बन, है ना। और जो कॉमन आप कह रहे हैं वो 2 से 3 4 5 10 20 कितना भी हो सकता है, कम से कम 2 होना है। कॉल्ड एज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड समझो ना सब, यहीं से गड़बड़ हो जाता है। कंपाउंड ही नहीं समझे, फिर नाम लिखाएंगे वो भी नहीं समझे, बाकी बात बेचारा ऐसी ही हुआ, बैठे गए आए। हाँ है कितना आसान, 2 गो रिंग है, 2 गो कॉमन कार्बन, कंपाउंड तो पहचाने। ब्रेन को पढ़ाई पे कनेक्ट करना होता है, ये अपने से कनेक्ट नहीं होता है। बहुत कुछ एब्जॉर्व करने के बाद एकदम शांति से जब दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है तब जाकर के समझ आने लगता है। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या कि दिमाग में कुछ नहीं चले, यही सिर्फ सब बैठे, सबके दिमाग 2 4 जगह चल रहा है, फिर भी ये वो ऊपर से, जबकि होना चाहिए था सिर्फ ये चलना था, बाकी धीरे धीरे गौन हो जाना चाहिए था। लेकिन 10 20 बात समझ में आ रहा होगा, उसके बाद ये बात जा रहा होगा जबरदस्ती, तो कितना जाएगा, है ना। क्योंकि जो रात में कांड किए, जो भोरे तक कांड किए, वही सब दिमाग में चलते रहेगा, और क्या चलेगा, है ना कुछ तो किए ही होगा। इतना लोगों से बातचीत हुआ होगा, फिर उसका बाद दिमाग में चल रहा होगा, घरों से फोन आया होगा, वहां भी बात चल रहा होगा दिमाग में कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तुम्हारा कोई रोल जबकि उसमें है नहीं, तुम्हारा रोल बस इतना सा है कि ये समझना था, लेकिन दिमाग इधर उधर चल रहा है, तो बहुत फास्ट होता है, वो चलवे करेगा, तुमको कंसंट्रेट करना होता है। देखिएगा आप, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, तो बाईसाइक्लिक होता क्या है ये समझ में आया, तो सुनिएगा और समझिएगा। पहले कार्बन कार्बन बनाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारा आसान वाला था, पहले आसान वाला ही से समझते हैं। हाइड्रोजन के लिए कोई चिंता नहीं करना है, वो तो जितना चाहिए उतना सब जगह पे रहता ही है ना। तो डिफिनीशन ही पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, हाइड्रोकार्बन होगा तभी उसका डेरिवेटिव होगा, तब हाइड्रो
कार्बन और डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो नहीं भी कहा जाए तो कार्बन के साथ कौन सा एटम होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखना कि सर लिखने था ना तो हाइड्रोजन जाओ हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख, डिफिनीशन ही अलाउ नहीं कर रहा है। आप हाइड्रोजन लिखते हैं तो कोई गलत नहीं कर रहा है। सुनिएगा, यहां से देखिए, यहां से देखिए दोनों को अलग अलग, यहां से जहां कॉमन कार्बन है, इस कार्बन को ब्रिज हेड एटम कहते हैं, इस पूरे को ब्रिज कहते हैं। देखिए इसको ब्रिज हो गया, मतलब पुल हो गया, ऐसा पुल जो ये दो एलिसाइक्लिक रिंग को मिलाता है ना, जिसमें दो ठो जो कार्बन है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, इसको हम लोग क्या नाम दिए, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड एटम, BHA, ब्रिज हेड एटम। ये वाला भी कार्बन का नाम हम लोग देंगे ब्रिज हेड एटम, मतलब BHA। First of all, you have to identify bridge head atom in bicyclic compound. बाईसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहला काम होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लो ब्रिज हेड एटम। आइडेंटिफाई हो गया, ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड एटम, कम से कम दो ब्रिज हेड एटम तो होगा ही, है ना, ब्रिज हेड एटम। To write the IUPAC name of bicyclic compound, first of all we have to decide, we have to identify कौन सा एटम, ब्रिज हेड एटम। ठीक है, जैसे उसमें पेरेंट चेन खोजते थे सबसे पहले, वैसे इसमें ब्रिज हेड एटम पहले खोजना है। Now you count the carbon of alicyclic ring just next to bridge head atom। कहां से, ब्रिज हेड एटम से आप कार्बन को, मतलब यहां से स्टार्ट करना है काउंटिंग, यहां से, और जाना किसके तरफ है, किसके तरफ है, नेक्स्ट एटम which has more number of carbon in alicyclic ring। अब देखो, मतलब कि एक नंबर यहाँ के काउंट किए ना, एक के बाद कहाँ जाएं, तो 2 3 4 5 6 पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 पे आएंगे। नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम तक जाना है आपको, लेकिन कौन ब्रिज के पास जाना है, किसके थ्रू जाना है, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। इसमें दोनों तरफ से बराबर नंबर ऑफ कार्बन ही है, तो आप किधर से भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, दोनों ब्रिज हेड एटम काउंट हो गया। यहां पे देखो, आइडेंटिफाई करो, एक नंबर आप चाहो तो इसको भी दे सकते हो, चाहो तो इसको भी दे सकते हो, एक दे दिए इसको। अब किधर जाएं, तो बोलता है नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम जाना है, लेकिन उधर जाना, उधर से जाना है जिधर में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले। तो इधर जाएंगे तो मिलेगा 2 3 4 5, इधर मिलेगा 2 3 ही, तो किधर जाएं, तो 2 3 4 5। ठीक है, शुरू किए कहां से काउंटिंग, ब्रिज हेड एटम्स, उसके बाद अगला ब्रिज हेड एटम तक जाना है, किधर से जाना है, जहां पे कार्बन की संख्याएं ज्यादा हो। ठीक है, अब क्या करें, तो पांचवा तक पहुंच गए या छठा तक पहुंच गए, अब जो बाकी रिमेनिंग कार्बन है उसको गिन दीजिए, तो 6 7 8 9 10। लेकिन यहां पे अभी भी दिक्कत, 5 के बाद ये कार्बन 6 है और ये कार्बन
6 ही है ना। तो ऐसे केस में जब 2 बार गिनना है और एक एक कार्बन ही दोनों में है तो आपकी मर्जी, किसी को 6 किसी को 7। लेकिन यदि एक रिंग में 2 कार्बन होता और एक में एक वो होता, नेक्स्ट यहां पे आ जाते, देखना ही रहता है, बस देखना बाबू। ये देखो, फिर से शुरू से सुनो। 2 रिंग हुआ, क्या सबसे पहले चुनना है? चुन दिए ब्रिज हेड एटम। क्या गिनना है? 1 2 3 4 5, 2 3 4 2 3। देखो तीनों गिनती सिखा रहे हैं, जिधर ज्यादा नंबर कार्बन है उधर से जाना है। तो 1 2 3 4 5 पहुंच गए, 5 सबसे ज्यादा इसी में था। अभी भी 2 जगह और गिनना है, ये और ये कार्बन बचा हुआ है, हर कार्बन को तो गिनना है ना। तो देखो क्या तरीका है, 5 के बाद फिर हम उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलेगा। तो किधर जाए? 5 के बाद 6 7। अब एक ठो और बचा, दैट इज, है ना। यदि 3 कार्बन रहता, 2 कार्बन रहता तो यही नियम, बराबर है तो कहीं पे वहां पे लिखे, बराबर था तो 1 6 यहां भी और 7 यहां पे। समझ आया? समझ आया? एक ही बात बता रहे हैं और कोई बात है नहीं। ब्रिज हेड एटम से शुरू करना है, दूसरे ब्रिज एटम हेड एटम तक जाना है। वी काउंट फ्रॉम फर्स्ट ब्रिज हेड एटम एंड गो टू नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम through that ring which has more number of carbon atom. Further we follow the same, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि बराबर है तो कहीं भी गिनेंगे, ठीक है। गिनती हो गया 2 रूल। तीसरा, नाम लिखने का रूल। अब देखो नाम लिखते कैसे हैं, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखना है। जैसे उसमें साइक्लो लिखना था, इसमें बाईसाइक्लो लिखना है। इसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। क्या डालना है? स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, जो जो रास्ते में मिला था, जो जो रास्ते में मिला था कार्बन का नंबर वो लिखना है। नहीं, जैसे पुल, एक पुल से दूसरा पुल। अब देखिए बेली रोड का नामांकन ऐसे रहता है, मतलब वो पाया नंबर 74 के पास आ जाना, पाया नंबर या पिलर नंबर 4 के पास है, पिलर नंबर 15 के सामने है। तो पहला पिलर तो इधर चिड़ियाघर के तरफ है और दूसरा पिलर तो उधर रुकनपुरा के तरफ है। अब बीच में 80 को पिलर है मान लिया कि, तो सब कैसे अब गिनने लगे कि पिलर नंबर पिलर नंबर। तो यहां भी वही बात है, पिलर नंबर पिलर नंबर नंबर नंबर। कै गो नंबर है इसमें, कै गो नंबर है इसमें, कै गो नंबर है इसमें। जितना पिलर होगा यानी जितना कार्बन होगा वो संख्याएं लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डॉट दे करके, बीच में बिंदु दे करके। देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4। इधर कितना कार्बन है? 4। और इधर कितना कार्बन है? 1 को गुना है। ये तो मैंने पिलर है, ये किसका है? तो बोले इसका भी, इसका भी। इसके नंबर नहीं, इसके बीच में कितना कार्बन है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो असेंडिंग ऑर्डर में 4 4 0 4 4 0। क्या लिखे हैं ये? क्या है ये? नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द डिफरेंट रिंग। हमेशा 3 गो रिंग होगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। 4 4 0 सब मिला के कितना है कार्बन है? टेक, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, बस इतना ही सा तो नाम है इसका। आइए यहां पे क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। कार्बन का नंबर गिनिए, एकदम स्थिर से गिनिए, नहीं
ब्रिज हेड एटम को छोड़ देना है। 1 2 1 2 3 1 2 और 1 1। क्या लिखेंगे? 3 2 1। कितने कार्बन सब मिला के? 8 कार्बन है। ऑक्टेन। तो ये कितना आसान नाम है, बस गिनती के बाद नंबर। क्या लिखेंगे? और 1 2 3 1 और 1। ये तो मेरे पिलर है ना, इससे तो सब जुड़ा हुआ है। तो कितना लिख दें? 3 1 1 3 1 1। बीच में डॉट देना नहीं भूलना है, नहीं तो 311 हो जाएगा, है ना। जैसे रोबोट सिनेमा में पहली बार आया था ना 2.0, है ना। रोबोट 2 नहीं था, वो 2.0 था, मतलब 2.1 बनेगा, है ना। बाईसाइक्लो 2 ये 311। अब सब मिला के कितना कार्बन? हेप्ट। क्लियर? 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट लिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिख रहे हैं। बोलिए क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? 3 नाम 3 काम, है ना, 3 काम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट ब्रिज हेड एटम इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा, you begin the counting from either bridgehead atom to next bridgehead atom, है ना। We begin the counting from either bridgehead atom to next bridgehead atom। कैसे? From those side we get the maximum number of carbon in the alicyclic ring, followed the same। अगले काउंटिंग के लिए भी यही बात फॉलो करना है। टू राइट द नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट बाईसाइक्लो, पुट ए स्क्वायर ब्रैकेट इन विच वी पुट द नंबर ऑफ कार्बन इन ईच रिंग। तो 3 गो रिंग मिलेगा, 3 गो लाइन मिलेगा इसमें, है ना। हर में 3 मिलेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे एक को नहीं है तो एक नहीं है। ये एक रास्ता है पहला से छठा पे जाने का, एक रास्ता है पहले से छठे पे जाने का, एक रास्ता है पहले से छठे पे जाने। 3 रास्ता बन रहा है पहला से छठा पे जाने का। 3 रास्ता बन रहा है पहले से छठे पे जाने का। नहीं बन रहा है जी। पहले से 5वें पे जाने का कितना रास्ता बन रहा है? हमेशा 3 बनेगा बाईसाइक्लिक में। पहले हम उस रास्ते को चुनेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, दूसरी बार भी उस रास्ते को चुनेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, और यदि दोनों में बराबर नंबर ऑफ कार्बन है तो कोई भी रास्ता चुनिएगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ गए? टू राइट द नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बाईसाइक्लो, पुट ए स्क्वायर ब्रैकेट इन विच पुट ए नंबर ऑफ कार्बन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Then we write the word root for total number of carbon and add primary suffix any if there are single bond। यदि कहीं डबल बॉन्ड होता तो ये नहीं भी लिखते, बस इतना सा नियम है जो लिख देते हैं। फिर अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड आपके लिए कुछ लगेगा नहीं कि ऐसा इसका नाम, तो ऐसे ही बता दें। इतना समझिएगा ना तो देखिएगा आगे में गलती हम करेंगे, सही आप बताइएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि आप मास्टर बन जाइए। आज यदि नहीं समझ में आया इतना सही बात, अच्छा कुछ पढ़ा रहे थे, कुछ होगा। हाँ, ऐसा के सिंह सर बताए थे, ये सब बातें दिमाग में आती है।
लिखा। लिख दिया। रूल लिखे। रूल्स फॉर नेमिंग बाईसाइक्लिक कंपाउंड। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to identify the bridge head atom BHA in bicyclic compound. Bridge head atom are those carbon atom of bicyclic ring from which two alicyclic ring is formed. First of all, we have to identify the bridge head atom in bicyclic compound. Bridge head atom are those carbon atom of bicyclic ring from which two alicyclic ring is formed. दूसरा, count the different chain of bicyclic compound from either of
bridge head atom. From either of bridge head atom, we count the different chain of bicyclic compound. है ना, we count the different chain of bicyclic compound. कम से कम 3 वो चेन होगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड में. From either of bridge head atom towards next bridge head atom. From that side which contain more number of carbon atom. Followed by next bridgehead atom and again count towards those chain which has next maximum number of carbon. We count, हम लोग गिनेंगे द डिफरेंट चेन ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड. बाईसाइक्लिक कंपाउंड का अलग अलग चेन फ्रॉम आइदर ब्रिज हेड एटम, कहां से, तो किसी भी ब्रिज हेड एटम से कहां तक, टुवार्ड्स नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम, कोई एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक. अब है कि किधर से, पहले से दूसरे तक जाना है, लेकिन किधर से. फ्रॉम दैट साइड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, उधर से गिनेंगे जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा. फॉलोड बाय नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम, पहला से दूसरा पे जाएंगे, किसी एक ही साइड से दूसरा मिलेगा तो उसको होते हुए फिर जाएंगे उस चेन के तरफ. फॉलोड बाय नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम एंड अगेन काउंट टुवर्ड्स दो चेन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम. तो दूसरा यदि ब्रिज हेड एटम गिन लिए तो फिर हम फॉलो करेंगे उस चेन को गिनेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रखता हो. उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है, फिर फाइनली तीसरा चेन गिना जाएगा. नाम लिखने वाला रूल, लिखे. जल्दी नहीं है बच्ची, होता क्या है ना, कहे ना अभी तुरंत ही बता रहे थे, दिमाग एक जगह पे रहता नहीं है, दिमाग रहता है 5-7 जगह पे मिनिमम, है ना. उसमें एक जगह पे ये जब जाता है तो इनकोरेसमेंट लगता है ब्रेन को, ये भी सोच रहे थे, वो भी सोच रहे थे, वो भी सोच रहे, अब ई काहे सोचवाने लगे. अब ब्रेन को जहां पे ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, जिसमें ज्यादा एनर्जी, सोचने में ज्यादा एनर्जी जहां महसूस करे उसको ज्यादा सोचेगा. हल्का हल्का काम चाहिए उसको, ऐसे नहीं ऐसे कर देते तो, अब कोई लड़ाई लड़ लिए, अब उसको दिमाग सोच रहा है, ऐसे बोल देते तब देखिए उसका ठीक हो जाता है एकदम से. हमको बोलना ही चाहिए था, दिमाग अपने आप सोच रहे हो, हमको तो दुहा दे ही देना चाहिए था, आज छोड़ना, छोड़ ही दिए बेकार. अब उस इनकरेजमेंट में ये बात ज्यादा है, बाईसाइक्लिक गिनना है, कंसंट्रेट करिए सिर्फ यहीं पे. ये ब्रेन प्रैक्टिसेस है, इसी के लिए योगा करना रहता है, इसी के लिए अनुलोम विलोम करना रहता है ना. तेजी से सांस लो छोड़ो, ये तब देखिएगा कंसंट्रेशन थोड़ा बनेगा. सबके लिए कहते हैं, ये नॉर्मल कॉमन बात है, ये आपके साथ होता है, हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं.
ये कभी कभी हम भी उलझे रहते हैं, तो मेरे साथ भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिसेस है कि थोड़ा ही आसानी से नॉर्मली उसको कॉप अप कर लेना है। अब देखिए कि वो गाना बजा रहा है, तो उसको क्या कीजिएगा, वो गाना खोजा होगा कि ये वाला गाना क्लास में बनाएंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो वही सोचा होगा, जब क्लास में नहीं होगा तो बाहर सोचा होगा, यहाँ आके कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का दिमागी मतलब कि गड़बड़ है। टू राइट द नेम, आप सोचिए ना कि 13 लाख 15 लाख बच्चा जो 12th पास करेगा, इसमें बिहार में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 13-15 लाख बच्चा आईआईटी में बैठेगा। 12-13 लाख बच्चा बोर्ड में बैठा है खाली एक स्टेट में, और यहाँ पर ज्यादा संख्या है तो 12-13 लाख बैठा है, कहीं 5 लाख भी बैठा होगा। तो सब मिला के 70 लाख 75 लाख बच्चा, 80 लाख बच्चा हर साल 12th करता है। उस 80 लाख में तो 15 लाख 13 लाख आईआईटी में फॉर्म भराता है, मतलब उतना में उतना ही लायक है ऑल ओवर इंडिया में 13 लाख। मतलब बाकी तो इसी छट गया, पहले दुकान के लिए तैयारी कर चुका है, भैंसी पे बैठ के 12th पास कर गया। अब बाबूजी बोल दिए हैं कि भाई पान उन हमसे लगेगा नहीं, अब देख लेना तो ठीक है। तो वो तो 70 लाख 80 लाख में से छट गया 15 लाख। अब इसमें 1-2 लाख आईटी में चला जाएगा अगले साल, फिर बाकी आगे की ओर। तो डिफरेंस बनाना न है, रहते पटना में उसी काम के लिए, अक्कर वही रहे, जैसे भैंसिया पे बैठ करके वो लाठी लेकर के अब मोबाइल बजा करके घूम रहा है। नहीं, मोबाइल बजाना क्लास में ये कौन बहुत बड़ा बात है, ये तो ऐसे कर ही रहा है। 10 गो भैंस निकाल के गांव पे ले जाता है, एगो लाठी रख लेता है, अब पूरे वॉल्यूम में मोबाइल का गाना बजा देता है, लहरिया मारते रहता है। नहीं, अब बारहमा में साथ ही बैठ के परीक्षा दे देता, हो सकता तुरंत ज्यादा नंबरों ले आए, क्योंकि जो वो कर रहा था दिन भर तू भी तो यहाँ वही कर रहा है। अब अंतर कितना में, तो लिखने में, यदि तुमसे अच्छा हैंड राइटिंग है तो लिख देगा भी अच्छा ही, क्योंकि तुमसे ज्यादा फ्री रहा है, बढ़ जाएगा। टू राइट द नेम ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। टू राइट द नेम ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write bicyclo, then put a square bracket, then put a square bracket in which we write the number of carbon, number of carbon of different chain of bicyclic compound in, कौन ऑर्डर था, असेंडिंग की डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, by putting dot, by putting dot, लिखिए फिर छोटा करें, देन वी राइट वर्ड रूट, उसके बाद हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे और उसमें प्राइमरी सफिक्स जोड़ेंगे। To write the name of bicyclic compound, first of all we have to write bicyclo, सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखना है। इसमें भी ब्रांच वगैरह होता है,
तो ब्रांच वगैरह जब होगा ना तो नियम जो पहले से था वही रहेगा, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, है ना, ब्रांच होगा तो लिख देंगे। लेकिन बाईसाइक्लिक कंपाउंड का जो स्पेशल नियम है पहले वो जानना है। बाईसाइक्लो, देन पुट ए स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे। कौन ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाई पुटिंग डॉट, बाई पुटिंग डॉट। बाई पुटिंग डॉट, and then and then we write, and then we write the word root, and then we write the word root for total number of carbon atom, total number of carbon atom, and then add primary suffix ane, ene और yne। अंतर कितना पड़ता है, देखिए पिछले साल एक बच्चे का मेडिकल में हुआ, तो इस बार एडमिशन हुआ था पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में। कल जो है प्रधानमंत्री जी गुजरात में एक एम्स का उद्घाटन कर रहे थे राजकोट में, शाम में 5 बजे। तो उनके स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मेडिकल कॉलेज से बच्चा गया था, और वही बच्ची जो पिछले साल यहाँ बैठ के पढ़ रही थी मोदी जी के मंच पे थी, आराध्या गुप्ता जो थी। कल ही क्या बात है, तो डेवलपमेंट तो यहाँ से सीधा वहाँ, वहाँ से फिर वहाँ हो जाता है। अदरवाइज ने झंडा लगा जय श्री राम करके वो लड़का झंडा लेकर के खड़ा रहता है अगुआ में, 500 रुपये पर डे पर। एगो मोदी जी जिस मंच पे बैठे थे उस मंच पे परफॉर्म कर रहा बच्चा, और दूसरा उसी बैच का झंडा लेके जय श्री राम कर रहा हूँ वहीं, हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहा है। नहीं, बस यही अंतर है दिमागी रूप से, कंसंट्रेशन और नहीं कंसंट्रेशन में। बच्चा सदी यहीं बैठल था, सब यहीं पे बैठ के पढ़ा था, सेम ईयर में। किसी का मंच पे जाना है और किसी को हर हर मोदी, घर घर मोदी, और पता नहीं कहाँ करते। कल ही 5, 5:30 बजे हमको बताई कि सर हम हैं लाइव में, तो हम भी देख रहे थे। तो ये इतना अंतर हो जाता है, ये रूल था। अब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बच गया था, हाँ, देन बी राइट, लिखिए ना। ठीक है ना, नाम लिख दीजिएगा ना।
लिखिए नाम, खुद से आप कोशिश करिए। एक एक करके उतार के एक एक लिखिए, हम जानबूझ के चारों लिख दिए हैं कि थोड़ा बिजी हो जाइए, थोड़ा बिजी हो जाइए। ई ना लिखा था वो लिखे, वो ना लिखा था वो लिखे, बिजी होने का मतलब ये है, लेकिन लिखिए जरूर। लिखने दो। लिखाया कोई नाम? क्या हो गया? ब्रिज हेड एटम चुनना रहता है। ये कार्बन चुन लिए, कहीं से शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन है नहीं, एगो कार्बन यहाँ है 6। क्या? बाईसाइक्लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसमें कार्बन है नहीं, इसमें एक कार्बन, 310 हेक्सेन है ना। यही कोड जिसको डिकोड करके चेन बना देना है, और क्या, कोड ही तो है। कार्बन कार्बन, एक नंबर इसको भी दे सकते हैं आप, इसको भी दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नाम सेम ही लिखाएगा। उधर जाना है जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, किधरों जा सकते हैं, 2 3 4 5। दूसरा ब्रिज हेड एटम के पास साथ चले आए, अब फिर उधर जाना है जिधर कार्बन के नंबर ज्यादा मिले, 5 6 7
8 9 बाईसाइक्लो 3 3 1। हाँ बोलो बोलो। नो नहीं। कितना आसान लग रहा होगा ये समझ जाने के बाद, लगेगा कुछ है ही नहीं, जिसको कुछ नहीं जान रहे थे इसके बारे में अब लग रहा है कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पे कार्बन है एक, यहाँ कार्बन है एक नंबर, 2 3 4, 2 3 2 3 2 3 4 5 6, 5 यहाँ भी 6 यहाँ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री 2 है ना, 2 1 1 हेक्सेन। कार्बन कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इधर से जाएंगे तो गलती हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 6 7, एक ही बात है 8 है ना। उधर भी 8 9 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा रिंग हमेशा कूद के ही जाना होगा इसमें। बाईसाइक्लो 2 2 1 2 3, ठीक है। बाईसाइक्लो ये दोनों फोर 2 क्या दिक्कत है बताइए। तीन काम करना है, ब्रिज है एटम खोज देना है, वहीं से गिनती शुरू कर देना है, उधर के तरफ जाना है जिधर ज्यादा नंबर कार्बन मिले, गिनते गिनते दूसरा ब्रिज है एटम आपको मिल ही जाएगा, फिर उधर जाना है जिधर ज्यादा नंबर कार्बन मिले, फाइनली लास्ट वाला गिन दे। नाम लिखने में बाईसाइक्लो लिखना है, ब्रैकेट डालना है, जितना जितना कार्बन रास्ते में मिला था वो कार्बन के नंबर लिख देने हैं कि 4 गो मिला था, 3 गो मिला था, 2 गो मिला था। फिर टोटल नंबर कार्बन के लिए बड़े रूट लिख देना है, ए नहीं जोड़ देना है, बस बात हो गया। चाहे तो 1 2 मिनट शाम में भी समय दे करके काम कर सकते, नहीं तो 10 दिन बाद इस पर पलटिएगा ना तो फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। कहा तो बताए थे सर, कैसे तो गिनते थे सर, है ना, यही करते मिलिएगा। 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेने से हो जाएगा खत्म कहानी। पढ़ाई है ना, तो ऐसे रहता ही है। देखो जरूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसे ज़्यादा आता नहीं है, ब्रांच ब्रांच भी रह जाएगा, दिक्कत नहीं है। जैसे पहले करते थे ना वैसे ही करना है। ये वाला कार्बन गिन लिए हम लोग, एक नंबर शुरू कर देना था। अब यहाँ एक नंबर देना है इसलिए कि ब्रांच भी आपको मिनिमम नंबर पे मिल जाए, यानी साइक्लिक कंपाउंड का जितना नियम पढ़ाए थे सब लगेगा, है ना। यहाँ से गिनेंगे 2 3 पे चला जाएगा, 2 3 4 पे चला जाएगा, इसलिए नहीं कि वहां ब्रांच मिल गया, है ना, इसलिए कि पहले लंबा चेन के तरफ तो जाना ही था, अब लंबा चेन के तरफ जाने में पहले ब्रांच मिल गया, तो इस वजह से एक दिए वहां, ठीक है। तो 1 2 3
4 5 6, इसमें तो है ही नहीं। क्या नाम लिखेंगे जल्दी से बताओ। 5, अच्छा ये वाला 6 छूट गया। 7 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 410। देखिए कितना आसानी से लिख हो गया। क्या ब्रांच ब्रांच के लिए परेशान नहीं रहना है कि ये ऐसे दे देगा तब क्या करेंगे, ऐसे दे देगा तब क्या करेंगे। वो कैसे भी दे देना, सबकी तैयारी हो गई है ना। एगो ब्रांच दे देते, एगो डबल बॉन्ड दे देते। करना क्या है हमको, बाईसाइक्लिक का ब्रिज एटम खोजना है। यहाँ पे देखिएगा मेरे साथ, एक नंबर दे देंगे, लंबा चेन इधर है। यहाँ भी एक नंबर दे सकते थे, लेकिन डबल बॉन्ड तो मिनिमम पे एक के बाद दूसरा पे आता है। इधर एक नंबर दे दे, डबल बॉन्ड खोजने में ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए उसको देखते हुए एक नंबर दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम लिखना था। 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट, है ना। फिर अपना जनरल बाल विचार में ये चला जाएगा। स्पेशल नियम बस उतना ही था। तुरंत दे देते, सब बेचैन हो जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जैसे बाई इन पड़ेगा उसमें क्या जाता है, वो जितना फंक्शनल ग्रुप था ना सब ऐसे चलते रहेगा उसमें, तो हम उसके लिए नया नियम कुछ नहीं है। नियम बस इतना था कि ब्रिज हेड एटम से शुरू करना है और ब्रिज हेड एटम तक ही जाना है। उधर से जाना है जिधर से ब्रांच ज्यादा मिलेगा। कार्बन नंबर ज्यादा मिलेगा। लीजिए ये भी तो है, नहीं है। है ही तो, आप ही लोग ढूंढिए। ये होमवर्क है, हाँ। हाँ, अब इतना ना डिमांड है होमवर्क का, होमवर्क ही रहेगा। नहीं, होमवर्क का डिमांड होमवर्क करने के लिए नहीं है। जनरली ये दूसरा तीसरा क्लास से आ रहा है कि सर होमवर्क दे रहे मतलब छुट्टी। नहीं, या आज से आ रहा है, होमवर्क दे रहे मतलब अब हो गया। कितना तो बगल वाला कहता तू उतार ले रहे, हम उतार लेंगे तुरा से घर में ले लेंगे। देखिए 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 उतार रहे हैं, वही कहा ना कि तुम उतार लो, हम घर में जो है ले लेंगे। अभी आ रहा है, छुट्टी दे दिए, होमवर्क लेने आए हैं। देखिए 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 बच्चा ऐसा भी है, होमवर्क लेने आया है।
ये जो ब्रिज पे रहता है ना वहां ब्रांच नहीं रहता है, एक ही है। हाँ खाली ब्रांच ही तो दिए, डबल बॉन्ड नहीं दिए को में ना। एक डबल बॉन्ड वाला ले लीजिए, नहीं जगह नहीं है कहीं, लीजिए।